ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती तथा समस्त तीर्थों को प्रणाम करती हूँ। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान ब्रह्मा, नारद मुनि तथा सभी ऋषि मुनियों को सादर नमन करती हूँ। आज हम पावन माघ मास की महिमा के अंतर्गत माघ मास महात्म्य अध्याय 14 की पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। यह कथा भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाली, धन, पुण्य, आरोग्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवत कृपा बनी रहती है। आइए पूर्ण श्रद्धा भाव से माघ मास महात्म्य अध्याय 14 की कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। कार्तवीर्य जी बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अशक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान को मुझको यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं, वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है।